इस प्रकार वह अव्यय, अजन्मा, शाश्वत, सनातन, परम पुरुष परमात्मा असुरों को मोहित करते हुए किसी भगवती माँ की कोख से प्रकट होता है, जिसे कौसल्या और देवकी भी कहते हैं। वैसी माँ को देवहूति एवं अनसुईया भी कहते हैं। वह ब्रह्म कभी प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो जाता है, कभी मछली बनकर आता है, मानो जल ही उसका गर्भ है, तो कभी अंतरिक्ष के देवताओं के लिए वराह बनकर आता है, मानो आकाश ही उसका गर्भ है, और कभी भगवती द्रौपदी के लिए साड़ी बन जाता है, मानो उस भगवती द्रौपदी की पुकार ही उसका गर्भ है। कहाँ तक कहा जाए, वह मंत्र से, योग से, जप से, तप से कहाँ से प्रकट नहीं होता। ऐसे ब्रह्म के लिए तो वीर्य एवं रज से प्रकट होने की बात कल्पना में भी नहीं सोचनी चाहिए। समष्टि एवं व्यष्टि दो अवतार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद का अवतार समष्टि है, प्रभु श्री राम का अवतार समष्टि है, भगवान दत्तात्रेय एवं भगवान कपिल का अवतार समष्टि है। ये अवतार बहुत काल तक जगत में रहकर साधकों, संतों एवं भक्तों को अपने लीलामय चरित्र से उन्हें आंदोलित और आनंदित करते हैं। असुरों का दमन कर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं तथा पुनः निर्गुण निराकार रूप हो जाते हैं। दूसरा व्यष्टि अवतार है, जिसे प्रहलाद ने अवतार लेने के लिए विवश कर दिया। वह ऐसा अवतार जिसे जगत का कोई भी प्राणी देख न सके। देवता भी कांपते हुए भाग खड़े हुए। भगवती लक्ष्मी का भी उनके पास आने का साहस नहीं हुआ। एकमात्र भक्त प्रहलाद ही हाथ जोड़ आनंदित होते हुए खड़े रहे। दूसरा व्यष्टि अवतार, जिसे असुर नहीं जान पाए, वे समझते रहे कि लगता है कि इसने कोई जादू पढ़ा है। जब भगवान भगवती द्रौपदी की साड़ी बन गए, आपस में कहते रहे कि यह जादू पढ़ रही है। इसी से वे सब भयभीत नहीं हो रहे हैं। यदि भयभीत हो गए होते तो कुछ बात ही नहीं बनती भगवान की। यद्यपि माँ गांधारी ने आकर यह सिद्ध कर दिया कि यह जादू नहीं जानती, बल्कि यह तो एक दैवी शक्ति है, यह शाप देना जानती है। अभी चाहे तो सभी असुरों को भस्म कर दे। यदि किसी कामना से कोई भक्त जप तप योग कर रहा है, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उस भक्त के पाप का छेदन कर देता है। जो पाप उस भक्त के मनोरथ को पूरा होने देने में बाधा बनता है। हाँ, अंतर इतना ही है कि वह भक्त उस भगवान को देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसका संकल्प इतना ही है कि मेरी कामना पूरी हो। अब कैसे पूरी हो, इससे उसको लेना देना कुछ नहीं है। कभी कभी तो भगवान किसी व्यक्ति के माध्यम से भक्त की सुरक्षा कर लेता है, लेकिन वह भक्त निमित्त को पकड़ लेता है तथा भगवान की भगवत्ता और उसके प्रताप को जानने से वंचित रह जाता है। आज तक महाराज ने लगभग सभी कहते हैं कि मैंने तो किसी के साथ छल कपट ही नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ, उन्होंने मेरे साथ छल कपट क्यों किया। लेकिन महाराज कहता है कि आप छल कपट करते हैं, आप स्वयं खोज करें कि आप छल कपट करते हैं कि नहीं करते। आप तो अन्याय पर अन्याय करते हैं, आप स्वयं इसकी खोज करें कि आप अन्याय करते हैं कि नहीं करते। आप झूठ बोलते हैं, आप खोज करें कि ऐसी बात है या नहीं। आप चोरी करते हैं, चोर की चोरी दिखाई पड़ती है आपको, बस आपकी चोरी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन चोर से कहीं विशेष चोर हैं आप। यदि आप चोर नहीं होते, झूठे नहीं होते, आप में चतुरता नहीं होती, आप में असुरता नहीं होती, तो अभी तक आपके पास किसी न किसी रूप में आ गया होता भगवान, और आपको अपने आने की अनुभूति भी करा जाता कि मैं ही था भगवान। चोर, बदमाश, छली कपटी, रागी द्वेषी,
ढोंगी पाखंडी के पास भगवान नहीं आता। इस बात को तो आप सबसे पहले और सबसे कहते ही हैं। फिर आपके पास भगवान नहीं आया तो आप अपने को क्या समझेंगे भक्त? नहीं नहीं, आप इस धोखे में न रहें, बल्कि अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानें। चारों तरफ से दीनता घेरी हुई है और आप कहते हैं हम सत्यवादी हैं। चारों तरफ से दुखों से घिरे हुए हैं और आप कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, छल नहीं करते, कपट नहीं करते। फिर भगवान आपके पास आया क्यों नहीं? पांडवों के पास दुख आया तो उनके पास दुख झेलने भगवान आ गया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह दुख आया क्यों, बल्कि दुख का सामना किया। भक्त सुदामा, द्रौपदी, गज आदि के पास दुख आया, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि दुख आया क्यों, हमने ऐसा क्या कुकर्म किया, बल्कि भगवान आए तो उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि हमने ऐसा क्या किया कि आप हमारे पास आ गए। केवल आरती पूजा पाठ कर लेने से कोई भक्त नहीं कहलाता। भक्त का व्यवहार और स्वभाव कुछ और होता है, जिसकी सुरक्षा में बिना बुलाए भगवान उसके पास आता रहता है। पग पग पर भक्त की वह सुरक्षा करता रहता है। सताए जाते हैं भक्त तो भगवान वहाँ होता है। भक्त दुख में हंसता है और भगवान वहाँ रोता है। भगवती द्रौपदी सताई गई, द्रौपदी सताई गई और दुर्योधन ने सताया, दुशासन ने सताया, कर्ण शकुनी ने सताया, गुरुजनों ने सताया, पितामह ने सताया। अब तो हे प्रभु, महर्षि दुर्वासा सताने आ गए। ऐसा सुनते ही भगवान प्रकट हो गए। कहा, कल्याणी भूख लगी है, मटका लाओ। भगवान ने चिपके हुए 2 दानों को खाया। उधर शिष्यों सहित दुर्वासा जी का इतना पेट भर गया, इतना पेट भर गया कि पेट फटने के भय से भाग खड़े हुए। उसी समय आपकी सुरक्षा होती है, जिस समय आप सताए जाते हैं। यदि सच में आप धर्म में हैं तो तभी। सन 2000 में अशोकानंद ने कहा, महाराज जी, घर वाले पीछा कर रहे हैं। महाराज ने कहा कि तो क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारा भगवान उनसे कमज़ोर है? वे लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, उनका पीछा भगवान करने लगेगा। यदि सच में तुम भगवान को ही चाहते हो तो जाओ, उनके साथ जाओ और चिंतन करना कि हे प्रभु, आपने 4 अध्याय अर्थात कीदाची में कहा है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं दुष्टों का दमन कर अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। लेकिन एक बात कहना कि ये लोग जो दुष्ट नहीं हैं, दुष्ट तो मैं ही हूँ कि 5 वर्ष की अवस्था में ही आपकी शरण में न आकर 20 वर्ष की अवस्था में आ रहा हूँ। और हे जगतपते, मेरे चलते इतने कष्ट न देना। यदि सच में आपका भक्त हूँ तो इनकी बुद्धि को भगवत बुद्धि बना देना। उसने जाकर ऐसी ही प्रार्थना की। परिणाम हुआ कि कुछ ही दिनों में अर्थात 15-20 दिनों में ही भगवान ने उसे सन्यासी बना दिया। अब वे ही लोग उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं। महाराज तो कहता है कि भगवान का अवतार मात्र अंतरिक्ष, जल, पृथ्वी आदि से ही नहीं, बल्कि भक्त के मन, बुद्धि तथा विचारों से भी होता है। यहाँ तक कि भक्त की नींद में भी भगवान का अवतार होता है। आप अपने पापों के परिणाम से भीतर बाहर से सताए जाते हैं, चाहे अस्त्र शस्त्रों की मार से या मान अपमान की मार से, चाहे चोर बदमाशों की मार से या पुत्र पुत्रियों की मार से, चाहे माता पिता की मार से या हित मित्रों की मार से। चाहे जहाँ भी सताए जाते हैं वहाँ पर आपका पाप ही कारण होता है। यदि उनके द्वारा भगवान के कारण से सताए जाते हैं तो वहाँ पर भगवान अवश्य आता है। अब दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का भगवान विस्तार कर रहे हैं, जिसे आप देखें। हे पार्थ, इस प्रकार जो मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जानता है, वह दिव्य भाव वाला शरीर को छोड़कर
पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह भी दिव्य जन्मा एवं दिव्य कर्मा हो जाता है। इस सृष्टि रूप में ब्रह्म दिव्य जन्मा है। उसके आदि अंत और मध्य को आप नहीं जानते, इसलिए आप मूर्ख जन्मा है, क्षुद्र जन्मा है। वह आकाश रूप में दिव्य जन्मा है। वह सब के लिए अपने में अवकाश रखता है, इसलिए वह दिव्य कर्मा है। लेकिन आप में स्वजनों के सिवा किसी के लिए अवकाश नहीं है, इसलिए आप क्षुद्र कर्मा हैं। वह वायु बना, अग्नि बना, जल बना, पृथ्वी बना, लेकिन वह कुछ कहता ही नहीं। वह सम शांत बना रहता है, अतः दिव्य जन्मा है। लेकिन आप आज तक कुछ भी नहीं बन पाए, फिर भी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम शरीर हैं, हम फलाने ढेकाने हैं। अतः आप क्षुद्र जन्मा हैं। वह वायु बनकर आपको जीवन देता है, अग्नि बनकर भोजन पचाता है, जल बनकर लार पित्त कफ बनाता है, पृथ्वी बनकर आपको आश्रय देता है, तो भी आपके हृदय में वह सम शांत बना रहता है। अतः दिव्य कर्मा है। लेकिन आपने लेने के सिवा किसी को कुछ दिया ही नहीं। आप सबका जीवन लेते रहते हैं और कहते हैं कि मैं अपने स्वजनों का पालन करता हूँ, मैंने इतनी कमाई की और भी कमाऊँगा। इसलिए आप मूर्ख कर्मा हैं, क्षुद्र कर्मा हैं। सूर्य के रूप में वह दिव्य जन्मा है, नदी सरोवरों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में वह दिव्य जन्मा है। इन रूपों में वह स्वयं ने खा पी कर सबको खिलाता पिलाता रहता है, प्रकाशित करता रहता है, अतः वह दिव्य कर्मा है। लेकिन आप अपने और स्वजनों के पेट के लिए कमाते रहते हैं, अतः आप क्षुद्र कर्मा हैं। वह जप रूप में आता है, तप रूप में आता है, योग रूप में आता है और जप तप योग रूप में आकर आपके तन मन वचन हृदय को पवित्र बनाकर चला जाता है। अतः इस न्याय से वह दिव्य जन्मा एवं दिव्य कर्मा है। लेकिन उसके जप तप योग ज्ञान ध्यान विज्ञान को अपना ही जप तप योग मान लेते हैं, इसलिए आप क्षुद्र जन्मा एवं क्षुद्र कर्मा हैं। महाराज को हंसी आ रही है, क्योंकि उस समय अर्जुन के मन में आ रहा था कि भगवती माँ गंगा के गर्भ से प्रकट होने के कारण से ये पितामह भीष्म भी तो दिव्य जन्मा हैं, तथा परशुराम जैसे ब्रह्मांड विजेता से इन्होंने लोहा लिया है, उन्हें बड़ी गहरी चोट दी है इन्होंने। अतः ये दिव्य जन्मा के साथ साथ दिव्य कर्मा भी हैं। महाराज कह रहा है कि अर्जुन को भगवान के मन की बात जाननी चाहिए। भगवान मानो कह रहे हैं कि माना कि ये दिव्य जन्मा है, लेकिन दिव्य कर्मा तो है ही नहीं। यदि ऐसी विषम परिस्थिति में इन्होंने संन्यास ले लिया होता, तब तो ये भी दिव्य कर्मा बन जाते। अतः इन्होंने चाहे जैसे भी जन्म लिया हो, लेकिन क्षुद्र कर्मा, यदि ऐसे क्षुद्र कर्मा की छल से भी पिटाई हो तो वह भी दिव्य कर्म ही कहा जाएगा। यदि ये पितामह दिव्य जन्मा होते तो निश्चित रूप से मुझ दिव्य जन्मा को भली भांति जानकर दिव्य कर्मा हो ही गए होते, लेकिन ये ऐसा न कर सके। अतः दिव्य जन्मा होते हुए भी क्षुद्र जन्मा हो गए हैं। महाराज प्राय कहा करता है कि दिव्य जन्म हो रहा है, माँ के गर्भ से आपका शरीर आता है शिशु के रूप में, जिसके कर्ता धर्ता आप नहीं हैं, अतः वह दिव्य जन्म नहीं है। क्या ये बताइए, प्रत्येक शिशु भूत भविष्य वर्तमान को जानते रहते हैं, लेकिन आप उसे दिव्य नहीं समझ पाते, अतः वह दिव्य जन्मा आपके लिए क्षुद्र कर्मा बालक बन जाता है। फिर वह दिव्य जन्मा दिव्य कर्मा नहीं होता, बल्कि मूर्ख कर्मा हो जाता है। गर्ग ऋषि ने कहा, ये दिव्य जन्मा है यशोदा, इसलिए मैंने इनका नाम कृष्ण रखा है। कहीं इनको तुम सामान्य जन्मा मत मान लेना।
सच में उस भगवती माँ यशोदा ने गुरुजी का कहना सिर आंखों पर रख लिया और दिव्य जन्मा भगवान को भगवान समझने के कारण से ही उसने उस ब्रह्म से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। भगवत भक्त सूरदास ने इस भगवती माँ यशोदा का चरित्र चित्रण करते हुए एक बड़ा ही मधुर पद गाया है। इस पद के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि उस भगवती ने सद्गुरु का कहना कितना माना। अपनी पैनी दृष्टि से भक्ति भाव से संपन्न सूरदास ने दिव्य दृष्टि से एक झांकी देखी। माँ यशोदा बड़े प्यार से भगवान को पालने में सुलाना चाहती है, लेकिन देखते देखते उनके नहीं चाहने पर भी उनके भीतर से मातृता प्रकट हो जाती है। वह दिव्य वात्सल्य माँ भगवान को उठाकर कभी चूमती है, चाटती है, कभी माँ बन जाती है, कभी भक्त बन जाती है, कभी आओ मेरे लाल कह जाती है और अपनी भूल का पश्चाताप करके कहती है कि ना 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 ना, क्षमा कर देना, आप मेरे लाल नहीं हैं, मैं तो आपकी लाली हूँ। दिव्य जन्मा के पास दिव्य वात्सल्य तो प्रकट होना ही है। कभी मन में सोचती है, हैं तो भगवान ही आप, लेकिन जब बालक बन के आए हैं तो माँ तो मुझे बनना ही पड़ेगा न। ऐसा सोचकर धीरे धीरे भगवान को पालने में लिटाकर झूले जैसा झुलाना प्रारंभ करती हैं। स्वाभाविक ही है, माँ अपनी भाषा में एक लोरी गाती हैं। उस लोरी का संकेत है कि वह नींद का आवाहन करती हैं। हे निंद्रा देवी, आओ मेरे लाल को सुला दो। कुछ देर में जब सजग होती है तो कहती है कि ना 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 ना, कहीं ऐसा न हो कि तुम इस सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सुलाकर चली जाओ। वह एक नज़र भगवान की तरफ देखती है और कहती है, हे प्रभु, आप मत सो जाना, निद्रा देवी को मैंने बुलाया है, वे आने ही वाली हैं। यदि आप सो गए तो ब्रह्मांड सो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। उस प्रलय में मैं बह जाऊंगी, आप बच जाएंगे तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, जोई सोई सो गावे। मोरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुलावे। झुला रही हैं भगवान को, झुला रही हैं बेटे को। यह कैसी अद्भुत झांकी दी सूरदास जी ने। निश्चित रूप से यह उनकी कल्पना नहीं है बल्कि दर्शन है। महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित्र को राम अवतार के पूर्व ही देखकर काव्य का रूप दे दिया। उसका नाम है वाल्मीकि रामायण। और भगवत भक्त सूरदास ने कृष्ण अवतार के बाद अभी अभी कुछ 100 वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के संपूर्ण जीवन चरित्र को देखा और उसे भक्तों के हितार्थ पद की रचना करके दे दिया, जिसका नाम है सूर सागर, सूर कवितावली, सूर पदावली आदि आदि। यशोदा हरि पालने झुलावे, इसका पाठांतर होना चाहिए। राग जय जयवंती में मानो वह माँ कह रही हो, प्रभु तोरी दासी आज सुलावे, प्रभु तोरी चेरी आज सुलावे, प्रभु तोरी भक्तिन आनी सुलावे। बुरा न मानो यह हल रावे, दुल रावे तोहे सहलावे। मोरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुलावे। पद की प्रथम पंक्ति में जो भाव है वह पराभक्ति अव्याभिचारिणी भक्ति योग की पराकाष्ठा है। ठीक दूसरे पल में दूसरी पंक्ति, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुलावे, यहाँ पर विवेक काम कर जाता है। भक्ति के साथ जब विवेक का योग हो जाता है उसी को पराभक्ति दिव्य भक्ति कहते हैं। दिव्य जन्मा के पास दिव्य भाव होंगे, दिव्य कर्मा के पास दिव्य भाव होंगे, तभी उसे दिव्य सफलता प्राप्त होगी। मोरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुलावे। इस मंत्र के आधे चरण में नींद का आवाहन है, लेकिन जब नींद के आने में देर हो रही है तो आने में देर करने पर नींद से ही उलाहना है, किंतु भगवत भाव से
भावित उस माँ को यह समझते देर न लगी कि नींद क्यों नहीं आ रही है। नींद तो माँ यशोदा को कहना भी नहीं टाल सकती और भगवान की इच्छा के विरुद्ध भी नहीं आ सकती। अतः झट से माँ यशोदा ने कहा, अच्छा अच्छा है निद्रा देवी, आओ मेरे लाला को सुला दो। ऐसा सुनते ही नींद को रास्ता मिल गया और भगवान को भी विश्राम करने का अवसर मिल गया। रामानंद ने एक दिन कहा कि 10 साल साधना करना और सद्गुरु के पास 10 बार रोना, मैं समझता हूँ कि बात बराबर है। मानो इस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि साधक की साधना में अहंकार की दुर्गंध आती है, लेकिन रोने में समर्पण की संपूर्ण झांकी प्रकट हो जाती है। यह भाव ही दिव्य साधक का दिव्य कर्म है। भगवती देवकी को ही यह प्राप्त होना चाहिए था। भगवान की बाल्यावस्था का सुख, वह दुख, लाड़ प्यार, वह दुलार, माँ को हृदय से लगाकर चूमने चाटने की जो दिव्य ममता का सुख प्राप्त होता है, वह भगवती देवकी को प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन दिव्य जन्मा दिव्य भाव वाले के पास चला जाता है, दिव्य कर्मा के पास चला जाता है। तो क्या भगवती देवकी से माँ यशोदा विशेष दिव्य भाव वाली थी, दिव्य कर्मा थी? इसका उत्तर तो भगवान ही जाने। महाराज तो बस इतना जानता है कि यदि आप दिव्य भाव वाले होते हैं, दिव्य कर्मा वाले होते हैं, तो आपके पास दिव्य जन्मा आपको उतना ही नहीं देता कि जितना आप उससे मांगते हैं, बल्कि वह तो आपको अपने आप को ही दे देता है। माताएं तो हर रोज बाल रूप भगवान को, बालिका रूप देवी को हलराती हैं, दुलराती हैं, पालने में झुलाती हैं, लेकिन माँ यशोदा का दिव्य भाव उनमें कहाँ हो पाता है। 10 दिन वैसा दिव्य भाव करके बाल बच्चों के प्रति देखें कि आप दिव्य भाव वाली कैसे नहीं होती हैं।